गेयर तो नहीं लगा हुआ, कोई गेयर नहीं था। ये जी गाड़ी वापस आ रही है जी, वापस आ रही, कम अज़ कम वो गाड़ी 4-5 किलोमीटर तो ज़रूर चली है जी बगैर उसके। ये अल्लाह का करिश्मा हुआ है। ये अल्लाह का करिश्मा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीमुर्रहमान। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर मोहम्मद साजिद इकबाल साहब। इन्होंने जब मुझे अपना वो वाक़या सुनाया वहाँ पर, तो मैं एक दफ़ा से होने से मेरा दिल बड़ा ही ऐसा हुआ कि मैं अभी पहुँच जाऊँ वहाँ पर। क्या मनाजिर हैं, क्या वाक़या है, कहाँ गए, इन्हीं से पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सर अभी आप पिछले दिनों सफ़र कर आए हैं, उस सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताएं सर, और उसी तरह सर बताइएगा जिस तरह मुझे आपने बताया था। मुझे बहुत मज़ा आया सर आप सुनकर। चलें इंशाअल्लाह आई विल ट्राई। कि उस वक्त थी नई नई, बिल्कुल ऐसे समझे कि आफ्टर 2 डेज़ 3 डेज़ बाद आप आके मुझे मिले, तो वो तो बहारें कुछ हो रहे हैं। इससे पहले मैं इतना ही कहूँगा, कोई यो किस्मत वाला बनदा है मेहमान मदीने वालेदा। हाँ। कोई यो किस्मत वाला बनदा है मेहमान मदीने वालेदा। बिल्कुल नात है, उससे इब्तिदा करते हैं। तो ये तो वाकई किस्मत की बात है। मेरे जहन में भी नहीं था कि मैं इंशाल्लाह इतनी जल्दी बुलाया जाऊंगा। इससे पहले एक वाक़या कोट करूँ कि जब कुछ अर्सा पहले ही मेरे बच्चे 2 माह पहले मेरे बच्चे मदीना पाक गए इसके लिए, उम्रा के लिए, और मैंने उनसे वादा किया हुआ था कि जब इंशाल्लाह आपका कुरान पाक हिफ्ज़ हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको एक उम्रे का पैकेज दूंगा। माशाअल्लाह। अभी उन्होंने हिफ्ज़ करना शुरू किया है। मैंने उनका कुरान पाक पढ़ना, वो पढ़ते थे मैं सुनता रहा। अब जो पढ़ने वाले थे वो मुझसे पहले पहुंच गए। ठीक है जी। मैं अब वो मदीने और मैं स्कूल में अकेला बैठा हुआ, रोज़ाना क्या नात सुनता था। मैं तो उनका मंगता हूँ जो मंगता होने नहीं। मंगता होने नहीं, ये नात में रोज़ाना सुनता था। ये वहाँ पर होते थे। अच्छा जी, ये वापस आए, साथ ही मुझे भी खबर मिल गई कि जी आपने भी जी है ना सफ़र बांधे और मदीने की तरफ चलते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ऐसी तौफीक अता फरमाई। गए हम जी, हम यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ, वीज़ा हो गया जी सारा, उसके टिकट हो गए, पता ही नहीं चला चंद दिनों में। और मज़े की बात कि वालिद साहब भी मेरे साथ है, वालदा भी मेरे साथ है माशाअल्लाह, और बाकी मेरे साथ फीमेल्स हैं। उन सब को भी लेके जाना है अल्हम्दुलिल्लाह, उन सब का वहाँ वर्किंग भी है। और स्कूल की मसरूफियत इस तरह, आई एम जस्ट 1 पर्सन कि जिसने सारे स्कूल के मैनेजमेंट सारा इंतज़ाम करना है। लास्ट डे तक टिल मेरी वर्किंग जारी है। मुझे एजेंट आके कहते हैं कि भाई कल के लिए कुछ आप मुझे समझ लें, आपने वहाँ जाना है, सफ़र करना है, आप रेस्ट करें। ये मदीना और मक्का का सफ़र है, आपको काफ़ी थकावट होगी, आपने फ़ौरन जाके वहाँ जो है ना फिर उम्रा भी करना होगा। लेकिन उससे क्या पता मेरी सिचुएशन की, मेरी ये मजबूरी है, मैं छोड़ नहीं सकता था। बहरहाल चले जी, क्या हुआ, हमने यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अपना उससे थोड़ी सी मैंने टिप्स लिए। उसने बताया कि वहाँ होटल ये होगा और आपने इस फ्लाइट पे बैठना है, वहाँ उतरना है, वहाँ से जो है ना जद्दे से आपने जो है ना फिर मक्का की तरफ जाना है, थोड़ा सा रूट बता दिया कि ये होगा, इस तरह आपने सफ़र करना है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर से चले हमने, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो है नाते रसूल मकबूल पढ़ते हुए हम जी एयरपोर्ट पहुँच गए। वहाँ पहुँच कर हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना एयरपोर्ट पे जाके बैठ के एहराम, जब बैठा थोड़ी देर वेट किया तो अनाउंसमेंट हुई कि एहराम बांध लें। तो हमने एहराम बांध लिया। एहराम बांधते ही सिचुएशन, दिल की कैफियत चेंज होना शुरू हो गई। लगता था कि वाकई एक कुछ हमारे अंदर कुछ तब्दीली आ गई है। हालांकि जस्ट एक चेंज ही हुआ है, कपड़े चेंज किए हैं, लेकिन उस एहराम की बरकत ये थी कि दिल की कैफियत बदलना शुरू हो गई। फिर वालिद साहब की व्हील चेयर लेके जब अंदर पहुँचे, नमाज असर का टाइम हो चुका था। फिर दिल ने कहा कि आज क्यों ना फ़ज़ा में जो है ना इस स्पेस में, इस ज़मीन और आसमान के दरमियान में ही नमाज असर का शर्फ अता करें जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर वहाँ पढ़ी। मस्जिद जहाज़ में बड़ी छोटी सी जगह थी, वहाँ बनी हुई थी। तो वहाँ जब नमाज पढ़ रहे थे तो उसका भी एक अलहदा ही मंजर है, वो भी एक अलहदा ही मज़ा था कि हम दरमियान में ऐसे झूल रहे हैं और अल्लाह याद आ रहा है कि वाकई ये क्या, हम हवाओं में नमाज पढ़ रहे हैं, उसका अलग ही मज़ा है। फिर जहाज़ की जो साइड पे विंडोज़ में से देखा जाए
تو وہ بھی نظارے واقعی اللہ نظر آتا ہے کہ بادل ایسے تھے جیسے پہاڑ بنے ہوئے ہوں، اور یعنی کہ وہ جیسے لگتا ہے دنیا اور آ گئی ہے یہاں، اب یہاں سے سفر شروع ہے، اب ہم دنیا چینج ہو رہی ہے ہماری. صحیح. پھر سر اب آپ پہنچے؟ پھر ہم جب ہم مکہ وہاں پہنچے جدہ ایئرپورٹ پہ، جدہ ایئرپورٹ سے ہم آگے وہاں پہنچے تو ہمیں وہاں سے پتہ چلا کہ جی ہم نے جدہ سے اب مکہ شریف جانا ہے. مکہ شریف جیسے ہی ہم بس پہ بیٹھے، وہاں سے ہم مکہ شریف کے لیے روانگی شروع ہوئی. اب ہم مکہ شریف پہنچے اور ہمیں جو ہے نا اپنے ہوٹل کا پتہ نہیں تھا، نام یاد تھا، یہ نہیں پتہ تھا کہ پہنچنا کہاں پر ہے، کس روڈ پہ ہے، روڈ کے کس کارنر پہ کیا کچھ ہے. بس والے تو اتار دے، اس نے کہا جی آپ رابطہ کریں. رابطہ کیا، خیر ہوٹل والے اس نے کہا یہ جی آپ سامنے کھڑے ہیں، ابھی جو ہے نا آپ چند قدم آگے چلیں، آگے اسٹریٹ کے ساتھ جو ہے نا ہوٹل ہے، وہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا نا. خیر جی وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کے ہم نے ابھی پہنچے ہی تھے تو سحری کا ٹائم ہو گیا. چلے جی سحری ہم نے الحمدللہ اپنی کر کے، ہم نے کہا آئے جس کام کے لیے اب دل بے چین ہو رہا ہے کہ نہیں یہاں حالانکہ تھکاوٹ ہے، اتنی دیر سفر کیا ہوا ہے، لیکن نہیں ہم نے جی پہنچنا ہے جی جو ہے نا پہلے ہی جا کے بیت اللہ شریف کی جو ہے نا اس کا حاضری کرنی ہے، عمرہ کرنا ہے اور نظارہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا. دل تڑپ رہا ہوتا ہے نا، دل تڑپ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اتنی ٹریولنگ کے بعد آدمی تھک چکا ہوتا ہے، آدمی چکنا چور ہو چکا ہوتا ہے کہ جاتے ہی سو جائے، لیکن یہ دل میں کہتا ہوں جواں ہوتا جاتا ہے. دل کہتا ہے کہ نہیں اب سونا ہے ہی نہیں، نیند ختم ہو چکی ہوتی ہے، کسی بھی انسان کے چہرے سے تھکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی. ہم جو ممبرس تھے ہمارے فیس پہ، حالانکہ میرے والد صاحب نیر اباؤٹ 80 ایئر ایجڈ ہیں، تو ان کے فیس پہ بھی تھکاوٹ نظر نہیں آ رہی تھی. تو جی ماشاء اللہ جی چلے گئے، چلنا شروع ہو گئے جی. ہم حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں جی. دروازے سے انٹر ہو گئے، جب وہاں ہم نے انٹر ہوئے اور نظر پڑتی ہے نا بیت اللہ شریف پر، تو سمجھ لیں کہ آدمی اپنا آپ بھول جاتا ہے. جب بھی آپ تصور کریں نا کہ بیت اللہ شریف آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، آپ اپنا آپ بھول چکے ہوتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں، کچھ لمحے کے لیے آپ کی سوچیں، آپ کا سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے. پھر منظر پھر ایسا کہ واقعی آدمی کو تھوڑی دیر ہوش آتا ہے تو آدمی دعائیں مانگنا شروع کرتا ہے. پھر طواف شروع کرتے ہوئے، طواف کا مزہ ہی ماشاء اللہ کیا مزہ ہے. دل کرتا ہے کہ بار بار ابھی آدمی پہنچ جائے اور طواف شروع کر دے. یہ ایسا مزہ ہے. اور جس سے بھی پوچھیں گے ماشاءاللہ جو بھی کر کے آیا عمرہ، جو بھی کر گیا وہ یہ کہتا ہے، دعا یہ کہتا ہے کہ جی میں بار بار آپ بھی جائیں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ بار بار بلائے. یعنی کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ کہ جو بھی ہو کے آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ بھی جاؤ اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ بار بار بلائے. پھر آپ مدینہ بھی گئے؟ پھر اس کے بعد جی عمرہ کیا، عمرے کے بعد صفا مروہ کیا، صفا مروہ کر کے ہم واپس ریسٹ کیا. یہ ہمارا 7 ڈیز کا تھا. 7 ڈیز ہم نے مکہ شریف میں اپنے گزارے. پھر اس کے بعد ہم مدینے کا سفر شروع ہو گیا. اچھا مکہ شریف میں تو اتنا جلال کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آتا ہے اور جاتا ہے جی بس جی فوراً نماز عمرہ اور یہ چیزیں، یعنی وہ کہتے ہیں میں نے بیٹھنا نہیں ہے، 1 منٹ بھی نہیں بیٹھنا، بس اللہ کا در اور بس ہم آئیں اور جانا لگا رہے. تو اسے پتہ نہیں چلتا. لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ مکہ سے مدینے کی طرف جاتے ہیں نا، تو مدینے کی طرف پہنچتے ہی آپ کو ایک ایسا سکون مل جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی باغ میں آ گئے اور آپ ریسٹ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک، آپ کی جالی مبارک دیکھتے ہی آدمی کو اتنا سکون ملتا ہے. 14 ڈیز کا ہمارا مدینہ شریف کا پیکج تھا، تو پتہ نہیں چلا ہمیں وہ دن کیسے گزرنا شروع. اور پھر جب سب سے بہترین جب آپ باہر سے مسجد نبوی میں انٹر ہوتے ہیں اور گنبد خضرا نظر آتا ہے تو کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں اندر جالیوں کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے، اس وقت کی کائے کچھ اور ہوتی ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کیا، وہاں دیکھا ہے باہر سے گنبد خضرا، وہاں تصور اور کیا کیا دل کی کیفیت تھی، لیکن جب جالیوں سے گزرتے ہیں وہاں سے آپ روضہ پاک کا نظارہ کرتے ہیں تو پھر ہر آدمی باادب طریقے سے آہستہ آہستہ درود اسلام پڑھتا ہوا گزر رہا ہے. کسی کو کسی کا ہوش ہی نہیں ہے. بس جو
जालियों की तरफ हर बंदा देख रहा है और मस्त तो बेखुद होकर गुजर रहा है। वो जो वहाँ पर खड़े हैं जी शुरते जो हैं, जिनको हम तो कहेंगे उनके मिलिट्री मैन, पुलिस जो उनकी पुलिस है, वो तो ठीक है जी, उनकी ड्यूटी है, बस उनकी आवाज़ आने लगती है, वरना आदमी को होश नहीं रहता। जब आदमी मदहोश होने लगता है तो वो जगा देते हैं हाजी अल्लाह, हाजी अल्लाह, बस ये अल्फाज याद रहते हैं, बाकी कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। सर कुछ ज़ियारतें भी की थी आपने वहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर मदीना पाक में भी बहुत सी ज़ियारतें की हैं। वहाँ पर मस्जिद कुबा का जो वाक़या है ना, हाँ वो बताएं ज़रा, वो बड़ा मज़ा आया। एक दिन हमने सुबह की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के वालिद साहब ने कहा ये कि जी चले कहीं ज़ियारत के लिए पैदल चलते हैं। वैसे तो ज़ियारतों के लिए जितने भी हज़रात तो टैक्सी हज़रात में जाते हैं, तो हम थोड़ा सा वहाँ निकले तो हमें वहाँ पर पहले तो मस्जिद बिलाल नजर आई। चले जी मस्जिद बिलाल की तरफ जाए, वहाँ जाके 2 रकात नफल पढ़े। मस्जिद बिलाल से वापस आ रहे थे होटल की तरफ, तो एक दरमियान से रास्ता नया बनाया उन्होंने, पैदल डिस्टेंस का है, वहाँ से हमें नज़र आया है जी गुंबद, दूर से ना मीनार नज़र आ रहा है। साथ ने शौक वाले से पता किया, उसने बताया ये मस्जिद कुबा है जी, उसकी तरफ ये रास्ता है। अच्छा जी चले जी, भी चले अल्हम्दुलिल्लाह, उस रास्ते पे चल पड़े। कम अज़ कम आई थिंक मेरे कम और बेश ज़्यादा भी होता है लेकिन मेरे आइडिया के मुताबिक 2 किलोमीटर होगा। पैदल चलना शुरू कर दिया, व्हील चेयर वाले साहब की चला रहा हूँ, यकीन माने उस मीनार को देखते हुए चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। उस मीनार का नक्शा अभी भी ज़हन में आ रहा है, और मीनार के साथ बादल का टुकड़ा भी याद आ रहा है कि उस वक्त बादल भी थे और मीनार के साइड में वो नज़र भी आ रहे हैं। तो चल रहे हैं जी मस्जिद कुबा, चलते चलते मस्जिद कुबा पहुँचे। वहाँ मस्जिद कुबा के बारे में सुना है कमो बेश, अलग माफ़ कर दे, कि जो वहाँ जाके नफल पढ़ता है, 2 का नफल पढ़ता है, तो उसको मकबूल उम्र का सवाल मिलता है। तो ये शर्फ भी हुआ, वहाँ जाके नफल पढ़े। नफल पढ़ के बाहर निकले थे तो एक जगह जो है ना वहाँ पर ढपी हुई थी, उसको ब्लैक कलर की जो है ना चादर चढ़ी हुई थी। तो हम वहाँ जाके खड़े हो गए। इतनी देर में कुछ और साथी दोस्त अहबाब भी आ गए, वो भी उसके पास आके रुक गए और वो डिस्कस करने लगे कि यहाँ एक कुआं था, उस कुएं के बारे में पूछते हैं। अच्छा, उस कुएं के बारे में एक वहाँ पे फीमेल थे, उन्होंने बताया बिल्कुल जी यही कुआं है, ये ढापा हुआ है। इस कुएं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर बैठ के सहाबा कराम के साथ बैठते थे, तो जो पानी है ना वो आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक का बोसा लेता था। उस पानी की ये, उस कुएं की खासियत ये है। कमोबेश मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने जस्ट सुना है, तो जो सुना है वो बयान किया जा रहा है। तो हमें भी वहाँ पर वो शर्फ हुआ, हमने उसका बोसा लिया है और फिर जो है ना वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं मांगी हैं, दुआएं मांग के हम वापस आए। फिर उसके अलावा जो है ना उस वादी जिन भी गए, वादी जिन जाके उसके जाने का सफ़र भी बड़ा माशाल्लाह से बड़ा बेहतरीन है। और जब वापसी आए हैरत इस बात की कि गाड़ी विद आउट उसके, यानी गाड़ी स्टार्ट थी, न्यूट्रल थे, उसका कोई गियर नहीं लगाया और गाड़ी चल पड़ी है जी, खुद ब खुद वो चलती आ रही है। सही। तो उसने हमने बार बार चेक किया है, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ, चला लेता हूँ, मैंने बार बार चेक किया कि गियर तो नहीं लगा हुआ, कोई गियर नहीं था। ये जी गाड़ी वापस आ रही है जी, वापस आ रही है। कम अज़ कम वो गाड़ी 4-5 किलोमीटर तो ज़रूर चली है जी बग़ैर उसके। ये अल्लाह का करिश्मा हुआ है, ये अल्लाह का करिश्मा, ये तो वादी जिन का है। इसी तरह बहुत सी और भी ज़ियारतें की हैं वहाँ पर। अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है ना रोज़ा पाक, उनकी जो है ना कब्र मुबारक शरीफ की भी वो की है, ज़ियारत की है। और साथ पहाड़ी थी, नाम नहीं आ रहा उस पहाड़ी का, ग़ज़वे उहद है, याद नहीं आ रहा उसको। उस पहाड़ी पे भी जाके वो उसकी भी ज़ियारत की। ऐसे यानी कि ज़ियारतें तो माशाल्लाह से जो बहुत ज़्यादा आ रही है। मुझे आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेमोराइजेशन नहीं सर, अभी भी आपने जो की हैं वो दिल में ऐसे उतर रही हैं कि जैसे मैं वहीं मौजूद हूँ। सर सही कैफियत तो वही होती है कि बंदा वहाँ मौजूद हो, पहुँचे, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन खैर वो तो अल्लाह ताला तौफीक देता है। लेकिन अभी भी आपने हमें बहुत अच्छे अंदाज से जिस तरह बताया है, लोगों के दिल में समाएगा इंशाल्लाह। बल्कि मैंने वहाँ बैठे वो भी सलाम पढ़ा और उसको व्हाट्सएप पे सेंड भी किया और ये वहाँ पर दुआ मांगी कि या अल्लाह जो इस सलाम को सुन रहा है
اور اس سے میرے ساتھ مل کے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی مدینہ آنے کی سعادت نصیب ہوئے. آمین آمین. اور جس نے یہ سلام سنا ہے اگر اس میں اس کی آنسو نکل ہے ان کی حاضری تو جلد از جلد ہو. یہ جتنی محبت کرتے جائیں گے اتنا سفر جلدی پہنچتا جائے گا. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ.